बारिश की बूंदें खिड़की से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई बार बार अर्जुन को झकझोर रहा हो। रात के 2:30 बज रहे थे और मुंबई का वो छोटा सा किराए का कमरा अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। अर्जुन बिस्तर पर बैठा था, हाथ में मोबाइल का धुंधला स्क्रीन, जिस पर ऑफिस की एक ईमेल खुली हुई थी। ईमेल में लिखा था, आपका प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया है और कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। आपकी गलतियों के कारण आपको फाइनल वार्निंग दी जा रही है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। कंधे झुके हुए, आत्मविश्वास शून्य। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब हर तरफ से बस असफलता और निराशा ही घेरती है? जब आपकी पूरी जिंदगी एक बोझ लगने लगती है और हर सांस में खुद से सवाल उठता है कि क्या मैं किसी काम का नहीं? ये कहानी उसी भावना की और उस पल की है जब एक इंसान ने हार मानने की कगार से वापसी की। ये कहानी है अर्जुन की और एक ऐसी किताब की जिसने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिटे कोगा ने। उस रात अर्जुन ने आंखें बंद की और दिमाग में चलचित्र की तरह पूरी जिंदगी घूम गई। छोटा शहर, माँ बाप की उम्मीदें, पापा की दवाइयाँ, बहन की शादी का लोन और मुंबई जैसे महंगे शहर में घुटती हुई एक मिडिल क्लास नौकरी। हर महीने सैलरी आने से पहले ही खर्चों की लिस्ट तैयार हो जाती। और अब ये वार्निंग लेटर, जो नौकरी से हाथ धोने का आखिरी सिग्नल जैसा था। उसने सोचा, शायद मैं ऐसा ही निकम्मा हूँ। सबके सामने बॉस ने बेइज्जत किया, ऑफिस में हंसी हुई, अब घर में भी बोझ बनता जा रहा हूँ। अर्जुन को लगा जैसे पूरी दुनिया ने मिलकर उसके खिलाफ कोर्ट में फैसला सुना दिया हो और वो अकेला खड़ा अपनी हार सुन रहा है। अगले दिन सुबह मानसून की हल्की बूंदाबांदी के बीच अर्जुन बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सीएसटी स्टेशन के पास पैदल जाते हुए उसने एक पुरानी किताबों की दुकान देखी, या यूं कहें कि फुटपाथ पर बिछी एक छोटी सी दरी। एक बुजुर्ग अंकल एक के बाद एक किताबों को सलीके से लगा रहे थे। न जाने क्यों अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। अंकल ने उसे देखा और मुस्कुराए, बेटा कुछ ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने कंधे उचकाए, कुछ ऐसा जो बता सके कि जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। बुजुर्ग ने झट से एक किताब उठाई जिसका कवर हल्का मैला था और बोले, ये ले, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, इचिरो किशिमी और फुमिटे कोगा की। इसे पढ़ ले, तेरी सारी उलझन का जवाब है इसमें। अर्जुन ने 50 रुपए दिए और किताब अपने बैग में डाल ली। मन ही मन हंसा, एक और सेल्फ हेल्प का झोल, शायद बेकार ही पैसे खर्च किए। ऑफिस पहुंचते ही माहौल काफी भारी था। बॉस शर्मा जी, जो हर छोटी बड़ी गलती पर चिल्लाने के लिए मशहूर थे, उसी दिन अर्जुन को अपने केबिन में बुलाकर सबके सामने झाड़ लगा दी। तुम्हारी वजह से कंपनी का लाखों का नुकसान हुआ। तुम्हें दम नहीं है, कोई दूसरा काम देख लो। सारे कलीग्स कनखियों से देख रहे थे। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, गला रुआसा हुआ, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन वो जल्दी ही ऑफिस से निकलकर अपने कमरे में लौट आया। तकिए में मुंह छुपाकर रोया। रोते रोते उसने बैग से वो किताब निकाल ली और बेतरतीब पन्ने पलटने लगा। पहला अध्याय खुला और उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में एक नौजवान और एक फिलोसफर के बीच संवाद था। नौजवान बिल्कुल अर्जुन की तरह बातें कर रहा था। दुनिया बहुत क्रूर है, मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं। लोग हमेशा मुझे जज करते हैं, मैं खुद से नफरत करता हूँ। अर्जुन चौंका। लगा जैसे कोई उसके मन की आवाज को किताब में उतार कर लाया है। रात भर वो पढ़ता रहा। किताब का फिलोसफर कह रहा था, दुनिया खुद खूबसूरत या बदसूरत नहीं है, बस तुम्हारी निगाहों का फर्क है। सारी समस्याएं दरअसल रिश्तों की होती हैं। अर्जुन को लगा जैसे फिलोसफर उससे आमने सामने बात कर रहा हो। उसने सोचा, अगर सारी समस्याएं रिश्तों की हैं, तो मेरी परेशानी का बड़ा हिस्सा बॉस की डांट, कलीग्स का मजाक और घरवालों की उम्मीदें ही तो हैं। उस रात किताब के शुरुआती पन्नों ने अर्जुन के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए उसने पहली बार अपने आसपास गौर किया। बारिश धुली सड़कें, चाय वाले की खड़खड़ाती आवाज, दफ्तर के बाहर गमले में लगा गुलाब। हमेशा तो ये सब था, लेकिन आज अलग लगा। किताब के फिलोसफर ने लिखा था, अगर तुम अपना नजरिया बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाती है।
अर्जुन ने मन ही मन एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। दिन चढ़ा तो बॉस ने फिर वही रौबदार लहजे में अर्जुन को नई फाइल थमाई और बोले, इस बार गड़बड़ मत करना वरना समझ लो। अंदर से अर्जुन धड़का जरूर, लेकिन इस बार उसने अपनी सांस रोकी और किताब का वह वाक्य याद किया, दूसरों के काम और अपने काम को अलग करो। बॉस का गुस्सा उनका काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपना बेस्ट देना है। उसने शांत भाव से फाइल ले ली और सिर उठाकर सीधे आंखों में देखते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। पहली बार बॉस चुप रहे, शायद अर्जुन का ये अलग तेवर देखकर। धीरे धीरे अर्जुन छोटे छोटे बदलाव अपनाने लगा। पहले वो किसी भी कलीग को मना नहीं कर पाता था, अगर कोई उस पर अपना काम थोप देता तो चुपचाप कर देता। अब उसने सीमा बनानी शुरू की। एक दिन उसी प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने वाली नेहा ने जब अपनी गलती अर्जुन पर डालने की कोशिश की तो अर्जुन ने बिना डरे शांत स्वर में सबके सामने सच बोल दिया। नेहा नाराज हुई, कुछ और लोग भी बिगड़े, लेकिन अर्जुन को याद आ गया इचिरो किशिमी और फुमिटे कोगा का वो फलसफा, आजादी का मतलब है नापसंद किए जाने का साहस। उस दिन उसने नापसंद किए जाने का पहला कदम उठाया और अंदर से अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। रात में जब फिर किताब खोली तो फिलोसफर समझा रहा था, हीन भावना एक कल्पना है, तथ्य नहीं। तुम खुद को दूसरों से कम आंकते हो, लेकिन ये तुलना तुम ही कर रहे हो। अर्जुन को अपनी कमजोर इंग्लिश और फैंसी कलीग्स के बीच की झिझक याद आई। किताब ने बताया कि कमजोरी को बहाना बनाने के बजाय उसे ताकत में बदलो। अर्जुन ने रोज सुबह 10 मिनट अखबार जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब मीटिंगों में चुप रहने के बजाय वो अपनी बात सरल इंग्लिश में बेझिझक रखने लगा। पहले लोग हंसे, फिर सुनने लगे। एक शाम अर्जुन को माँ का फोन आया। पापा की तबीयत फिर खराब हो गई थी, पैसों की जरूरत थी। अर्जुन का दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसने अपने मन से कहा, चिंता करना मेरा काम नहीं, अभी जो किया जा सकता है उस पर फोकस करना मेरा काम है। उसने तुरंत अपने दोस्त से कुछ उधार लिया, अस्पताल में इलाज शुरू करवाया और खुद ऑफिस में ईमानदारी से अतिरिक्त शिफ्ट लेकर नया प्रोजेक्ट पूरा किया। पुराने अर्जुन की तरह टूटकर बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय नए अर्जुन ने कर्म को चुना। जैसा कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड का फिलोसफर समझाता है, जिंदगी यहीं और अभी है। अतीत बीत चुका, भविष्य अलिखित है। मौजूदा पल में पूरी ऊर्जा लगा दो। इसी दौरान अर्जुन को अपने पुराने दोस्त राहुल की याद आई, जिसने 2 साल पहले बिजनेस में धोखा देकर पूरे पैसे हड़प लिए थे। अर्जुन सालों तक जलता रहा था, रातों में बदले की कल्पना करता रहता था। किताब के दूसरे हिस्से में फिलोसफर ने कहा, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए है। नफरत पालना खुद को ढर पिलाने जैसा है। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन राहुल को माफ कर दिया। पहली बार लगा कोई भारी बोझ उतर गया। माफ करने का मतलब ये नहीं था कि वो राहुल को दोबारा मित्र बनाए, लेकिन उस कड़वाहट ने अब अर्जुन के दिल पर राज नहीं किया। धीरे धीरे ऑफिस में अर्जुन का प्रदर्शन सुधरने लगा, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन कंपनी में नई प्रोडक्ट लॉन्च की बैठक हुई, जिसमें एमडी साहब खुद मौजूद थे। पूरी टीम को अपने अपने आइडिया प्रेजेंट करने थे। अर्जुन का पुराना डर सिर उठाने लगा, कहीं फिर हंसी न उड़े, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसे याद आया, किताब में लिखा गया है, दुनिया का कोई भी काम 100% वाहवाही की उम्मीद से मत करो। वाहवाही मिले तो बोनस है, पर तुम्हारा काम सिर्फ अपना श्रेष्ठ देना है। अर्जुन ने लंबी सांस ली और अपनी बारी आने पर खड़ा हो गया। उसका आइडिया वाकई नया और दमदार था। प्रेजेंटेशन के दौरान 1-2 सीनियर्स ने आंखें तरेरी, किसी ने तंज कसा, लेकिन अर्जुन ने बिना हिचकिचाए अपनी बात पूरी की, डेटा और सच्चाई के साथ। जब खत्म हुआ तो एमडी ने मुस्कुराकर ताली बजाई। उन्होंने कहा, ये आइडिया रिस्की है, लेकिन इसमें दम है। अर्जुन, तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल सन्न रह गया। अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन अब ये घमंड नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। उस शाम समुद्र के किनारे बैठकर अर्जुन ने फिर द करेज टू बी डिसलाइक्ड निकाली। अब ये किताब सिर्फ कागजों का बंडल नहीं, एक रोशनी थी। किताब के फिलोसफर ने सिखाया था कि समुदाय के प्रति योगदान ही सच्ची खुशी है। अर्जुन ने तय किया कि अब सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, नए जूनियर्स को गाइड करने के लिए भी मेहनत करूंगा। उसने जो सीखा उसे बांटना शुरू किया। कुछ महीनों बाद
जब प्रोजेक्ट पूरी कामयाबी से पूरा हुआ, तब तक अर्जुन का आत्मविश्वास पूरी तरह मजबूत हो चुका था। लेकिन तभी ऐसा मोड़ आया जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। पापा की तबीयत ठीक हो गई थी, बहन की शादी भी हो चुकी थी। अब अर्जुन जानता था कि उसका सपना एक प्रोडक्ट डिजाइन स्टार्टअप शुरू करने का है, लेकिन परिवार और रिश्तेदार चाहते थे कि वो इसी मल्टीनेशनल जॉब में बना रहे। सबकी निगाहें उस पर थी। एक संडे को परिवार के सामने जब उसने स्टार्टअप और नौकरी छोड़ने की बात कही, तो पिता गुस्से से लाल हो गए। इतना अच्छा पैकेज और सिक्योरिटी छोड़कर पागलपन करेगा? लोग क्या कहेंगे? माँ रोने लगी। दोस्तों ने भी समझाया कि रिस्क मत ले। उस रात अर्जुन बुरी तरह उलझ गया। लेकिन तभी उसने किताब का वो दृश्य पलटा जहां फिलोसफर कहता है, दूसरों की उम्मीद पर चलना गुलामी है। अपनी असली जिंदगी जीने के लिए कभी कभी करीबियों को निराश करना पड़ता है, और यही हिम्मत आजादी है। अर्जुन को लगा, बस यही वो इम्तिहान है जिसके लिए पूरी किताब ने तैयार किया है। अगली सुबह उसने शांत लेकिन मजबूत लहजे में पिताजी से कहा, पापा, आपकी चिंता को मैं समझता हूँ, और आपको मेरे फैसले से तकलीफ हो, ये आपका इमोशन है, उसकी कदर करता हूँ। लेकिन अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना मेरा काम है। मैंने साहस जुटा लिया है। पहले तो घर सन्नाटे में डूबा, फिर पिता का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अर्जुन को लगा जैसे उसने कोई पहाड़ तोड़ा हो। यह सिर्फ स्टार्टअप की शुरुआत नहीं थी, यह खुद से सच्चा प्यार करने की शुरुआत थी। इसके बाद का सफर भी आसान नहीं रहा, लेकिन अर्जुन के पास अब एक अलग ही नजरिया था। नाकामियां आईं, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ा नहीं, सिखाया। लोगों की आलोचनाएं आईं, पर उसकी शांति भंग नहीं हुई। खुद पर शक करने की आदत धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी धीरे धीरे मुनाफे में आने लगी। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन अब हर सुबह उठकर ये नहीं पूछता था कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये पूछता था कि आज मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। एक शाम जब वो समुंदर किनारे बैठकर चाय पी रहा था, तो उसने वही पुरानी, थोड़ी मैली सी किताब निकाली और मुस्कुराया। द करेज टू बी डिसलाइक्ड उसकी जिंदगी का कंपास बन चुकी थी। उस पल अर्जुन को कहानी का कोई नायक नहीं लग रहा था, बस एक आम इंसान लग रहा था, जिसने हिम्मत करके खुद को बदल डाला। और यही सच है, किताब कोई जादू नहीं करती, हिम्मत तो अपने अंदर जगानी पड़ती है। किताब बस रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अगर हम अर्जुन की कहानी से कुछ निचोड़े, तो जिंदगी बदलने वाली ये 5 सीख सामने आती हैं, जो सीधे द करेज टू बी डिसलाइक्ड के फलसफे से निकली है। पहली सीख, दूसरों की राय को अपना बोझ मत बनाओ। अर्जुन ने सीखा कि लोग क्या सोचते हैं, ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, परिणाम की चिंता उसे मत बनने दो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल दे। दूसरी सीख, हीन भावना झूठी कहानी है, उसे पनपने मत दो। जब अर्जुन ने दूसरों से तुलना करनी छोड़ी और अपनी कमियों को सुधारने लगा, तभी असली कॉन्फिडेंस आया। किताब कहती है, कमजोरी महसूस करना एक भावना है, सच नहीं। उस भावना का इस्तेमाल मोटिवेशन में बदलो। तीसरी सीख, माफ करना सबसे बड़ी दवा है। राहुल के धोखे को याद करके अर्जुन बरसों अंदर ही अंदर जलता रहा। माफी सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए होती है। गुस्से और शिकायत का बोझ जब उतरता है, तभी आत्मा आजाद होती है। चौथी सीख, यहीं और अभी जियो। अर्जुन पहले या तो बीते हुए कल की गलतियों पर रोता था, या आने वाले कल के डर से कांपता था। जिस दिन से उसने द करेज टू बी डिसलाइक्ड की इस सीख को अपनाया कि जीवन सिर्फ इस पल में है, उसने पूरी ताकत एक्शन में लगा दी। चिंता गायब हो गई, कर्म बढ़ गया। और पांचवी और सबसे जरूरी सीख, नापसंद किए जाने का साहस रखो। अर्जुन ने जब अपनी आवाज उठाई, जब अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया, चाहे दुनिया नाराज हुई, तब जाकर उसने असली आजादी का स्वाद चखा। जब तक आप सबको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, खुद को गुलाम बनाए रखेंगे। खुश रहने का राज है लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ देना। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये कोई फिल्मी हीरो की कहानी नहीं है। यह आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी हो सकती है। बस एक फर्क है, अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया। आप क्या करते अगर आप अर्जुन की जगह होते? क्या आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी नापसंदगी के डर को तोड़े?
सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और लगे कि ये सीख किसी और के भी काम आ सकती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, आजादी पाने के लिए नापसंद किए जाने का साहस जरूरी है।